इस एपिसोड के स्टार्ट में एक न्यूज रिपोर्ट दिखाया गया है जहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि डेविल हंटर्स का लड़ाई कुछ लोगों से हुआ था। पावर यहाँ पे टीवी को बंद कर देती है और यहीं पे हॉस्पिटल में आँख खुलती है हायाकावा की। इसके बगल में ही डेंजी और पावर बैठे रहते हैं। डेंजी यहाँ पे एक मांगा पढ़ते हुए सेब खा रहा रहता है और पावर इसे देख के चिढ़ने लग जाती है। वो बोलती है मुझे भी सेब चाहिए। इस पे डेंजी बोलता है भूल जाओ ये मेरा सेब है और तुम्हारे जैसे भगौड़े को सेब नहीं मिलेगा। इस पे पावर बोलती है मैं भागी नहीं थी, मुझे तो बस भूख लग गया था तो मैं घर चली गई थी। ये लोग दोनों तो बिल्कुल सेब के लिए लड़ने से लग जाते हैं और हायाकावा इनसे पूछता है कि डिवीजन 4 से और कौन बचा है। हायाकावा के सवाल पे दोनों फाइटिंग बंद कर देते हैं और पावर डेंजी के हाथ से सेब ले लेती है। डेंजी बताता है कि वो छोटी लड़की को भी नहीं बची और वो चश्मे वाला बंदा भी। हाँ पर उस बंदे ने शायद जॉब क्विट कर दिया है। इसके बाद डेंजी हायाकावा को बताता है क्योंकि माकिमा ने पावर और डेंजी को बुलाया तो वो लोग जा रहे हैं यहाँ से। पर जाते हुए डेंजी जो होता है वो हायाकावा को एक एप्पल दे जाता है। इसके बाद जो हायाकावा होता है वो अपने नीडल को उठाता है और पूछता है कर्स से कि मेरे पास कितने साल बचे हैं। कर्स डेविल आकर बोलता है कि 2 साल। फिर हायाकावा सिगरेट उठाता है पर उसका लाइटर उसे जल नहीं रहा रहता है तो उसे हिमेनोसा की याद आती है कि कैसे वो उसके लिए लाइटर जलाया करती थी और यहीं पे उसका खुद का लाइटर भी जल जाता है पर उसके मुंह से सिगरेट गिर जाता है। वो सिगरेट को उठाने की कोशिश करता है पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है हिमेनोसा की याद में और रोने लग जाता है। हमें डेंजी को इसके हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े हुए दिखाया गया है और यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं तो अपना मांगा वापस लेने आया था पर अंदर तो ये बंदा रो रहा है। पर फिर वो ये भी सोचता है कि आखिर मैं इसे ब्लेम भी नहीं कर सकता, इसके कितने सारे साथी मारे गए। ये सोचते हुए डेंजी यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और फिर वो सोचता है कि इवन हिमेनो भी मारी गई और फिर उसे रियलाइज होता है कि आखिर उसे खुद क्यों बुरा नहीं लग रहा है। वो सोचता है कि जब पोचिता मरा था तब तो मैं बहुत दुखी था पर हालांकि हिमेनो ऐसी पहली पर्सन थी जिसने मुझे दोस्त कहा फिर भी मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है। फिर वो सोचता है कि क्या पावर मरेगी तो मुझे बुरा लगेगा और उसे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। और क्या हायाकावा के मरने पर उसे एहसास होता है कि उसे तब भी बुरा नहीं लगेगा और इवन माकिमा के मरने पर भी उसे उतना बुरा नहीं लगेगा। हाँ कुछ दिन के लिए उसका मूड खराब जरूर होगा पर वो इसे कोप अप कर जाएगा। वो सोचता है कि अगर मुझे 3 वक्त का खाना मिले, नहाने को मिले और सही से सोने को मिले तो इतना मेरे लिए काफी रहेगा। और फिर उसे लगता है कि जब मेरा दिल गया था तो शायद मेरे अंदर से ह्यूमन फीलिंग्स भी चले गए थे। पर फिर वो सोचता है कि आखिर वो इतनी बुरी बातों के बारे में क्यों ही सोचा और वो डिसाइड करता है कि चलो माकिमा के पास ही चलते हैं अभी के लिए। हम यहीं पे 2 बंदों को हायाकावा के रूम में आते हुए दिखाया गया है। इसमें से जो बंदा रहता है वो हायाकावा को देखकर बोलता है कि अरे ये तो रो रहा है और जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हमें बाद में आना चाहिए। हायाकावा इन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पे जो लड़की रहती है वो बताती है कि हम माकिमा के संग क्योटो से आए हैं और हम बेसिकली डिवीजन 4 के नए एडवाइजर्स हैं। इसके बाद माकिमा डेंजी और पावर को एक कब्रिस्तान में दिखाया गया और माकिमा डेंजी को बोलती है कि तुम लोगों पे जो हमला हुआ इसके बाद हम श्योर है कि वो लोग डेंजी के दिल के पीछे हैं और इसी कारण से मुझे स्पेशल डिवीजन 4 को और ताकतवर बनाना था पर अब देखो मोस्टली तो मर चुके हैं। हाँ डेंजी पूछता है कि क्या माकिमा आप हमारे संग ट्रेनिंग करेंगी पर माकिमा बोलती है नहीं मेरे पास समय नहीं है पर मैं एक बंदे को जानती हूँ जो तुम्हारी इसमें सही तरीके से मदद कर सकता है और वो उन्हें यहाँ पर एक डिवीजन 1 के बंदे के पास ले आती है। माकिमा इन्हें इस बंदे का नाम बताने ही वाली रहती है पर ये बंदा माकिमा को रोक देता है। वो बंदा बोलता है चुप कर जाओ और मेरे सवाल का जवाब दो। वो पावर और डेंजी से पूछता है कि तुम्हारे कॉमरेड्स मारे गए तुम्हें कैसा फील हो रहा है। डेंजी बोलता है ठीक ही फील हो रहा है और पावर बोलती है कि आखिर तो वो मर ही चुके हैं तो क्या फर्क पड़ता है इससे। अब फिर ये बंदा पूछता है क्या तुम लोग रिवेंज लेना चाहते हो और डेंजी बोलता है कि वो बकवास है और इस पे पावर भी बोलती है कि ये सही बोल रहा है। फिर ये तीसरा सवाल पूछता है आखिर तुम डेविल या ह्यूमंस किसके तरफ से लड़ोगे। डेंजी यहाँ थोड़ा सोचता है और बोलता है कि जो भी मेरा ध्यान रख ले और पावर बोलती है जो भी जीत रहा हो। ये सारे जवाब सुन के ये बंदा पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम लोग को फुल पॉइंट्स मिलता है। इस पे पावर और डेंजी शॉक हो जाते हैं और फिर ये बंदा बोलता है कि तुम लोग रेयर बीट्स हो। वो बोलता है तुम लोग मुझे पसंद है और पावर बोलती है मैं डर रही हूँ इससे। और फिर ये बंदा माकिमा को बोलता है कि अब तुम वापस जा सकती हो, इन लोग की ट्रेनिंग यहीं से और अभी से शुरू होगी। माकिमा यहाँ से जाने लगती है और डेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है पर ये बंदा आके डेंजी और पावर को हक सा कर लेता है। वो बताता है कि मैं स्पेशल डिवीजन 1 से डेविल हंटर हूँ और ये भी बोलता है कि अच्छा रहेगा अगर तुम मुझे टीचर कह के बुलाओ तो। फिर वो बोलता है कि मुझे चारों लड़की और डेविल्स को मारना पसंद है। इसके बाद ये बंदा पावर और डेंजी को गले से पकड़कर उठा लेता है और उनके गलों को तोड़ देता है। जमीन पे गिराने के बाद वो इन्हें बोलता है कि बायोलॉजिकली तो तुम हम लोग से बिल्कुल सेम हो। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा गर्दन टूट चुका है तो तुम हिल नहीं सकते हो पर तुम एक मामले में हमसे अलग हो। और वो यहाँ पर इन्हें खून पिलाता है और बोलता है कि अगर तुम खून पियो तो खुद को ठीक कर सकते हो। इसके बाद डेंजी और पावर उठ के खड़े होते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए पागल इंसान। और ये बंदा बताता है कि माकिमा ने मुझे तुम लोग को ट्रेन करने के लिए बोला है। मुझे कारण तो नहीं पता पर वो गन डेविल तुम्हारे हार्ट के पीछे पड़ा है और उसके ऊपर से ये फैक्ट कि तुम एक नंबर के लूजर और हर बार अपने पिछवाड़े पे लात खाते रहे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पावर इस बात को सुनकर बोलती है आखिर तुमने मुझे इसमें क्यों घसीटा। और ये बंदा बोलता है कि मैंने बहुत सारे इंसानों को ट्रेनिंग दी है पर आज तक किसी डेविल को ट्रेनिंग नहीं दिया। और इसी तरह दारू पीते पीते मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर हूँ और अगर कोई डेविल मुझे हरा पाए तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल होगा। तो जब तक तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कि मुझे हरा पाओ तब तक मैं तुम लोग को मारने की कोशिश करूंगा। पावर यहाँ पे बोलती कि लग रहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया और यहीं पे ये बंदा बोलता चलो हम लड़ाई शुरू करते हैं। वो बंदा आगे बढ़ता है और पावर भी डेंजी को एक हथौड़ा बना कर दे देती है पर पहले तो ये डेंजी में चाकू दे मारता है उसके बाद वो पावर को भी मार कर गिरा देता है। इन्हें मारने के बाद वो बंदा बोलता है कि जो ये लड़का है वो इमॉर्टल है और ये जो लड़की है वो पार्शियली इमॉर्टल है। तो मैं तो इन लोगों को
बहुत बुरी बुरी तरीके से मौत देने की कोशिश करूंगा। वो इन दोनों को बोलता है कि बचपन में मैं अपने सारे खिलौने तोड़ देता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था और मुझे एक ऐसा खिलौना चाहिए था जो टूटे ना, और अब तुम दोनों के रूप में मुझे वो खिलौना मिला है। पर चिंता मत करो, मेरे कारण तुम लोग बहुत ताकतवर बनने वाले हो। इसके बाद हमें हायाकावा का सीन दिखाया गया और यहाँ पर वो अपने फॉक्स को बुलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं आता है। और ये जो एडवाइजर आया रहता है वो बोलता है देखिए वो नहीं आया ना, इसका मतलब है कि तुमने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया और अब वो तुमसे किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हारे बुलाने पे नहीं आएगा। और फिर वो बंदा बोलता है कि ये जो कटाना है वो कर्स डेविल है, आखिर तुम और कितने ही बार इसका यूज कर पाओगे। हायाकावा बोलता है कि क्या तुम इसी किस्म का एडवाइजर हो। और फिर ये बंदे बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है तुम ये जल्दी पकड़ लिया, हम बेसिकली तुम्हें दूसरा जॉब दिलाने आए हैं यहाँ पर। वो बोलते हैं तुम्हें लगता नहीं कि आप तुम्हें अपना जॉब छोड़ देना चाहिए और प्राइवेट चले जाना चाहिए। एक और बंदा है जिसने ऐसा ही किया है और अगर तुम सच में अभी भी यहाँ पे रुकना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सेक्रीफाइसेस करने होंगे, क्योंकि अगर तुम्हें अब यहाँ पर रुक के प्रोडक्टिव साबित होना है तो तुम्हें एक और भी ज्यादा ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। पर वो ये भी बोलते हैं तुम चाहो तो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट को क्विट कर सकते हो और अपनी बची हुई जिंदगी चैन से जी सकते हो। इस पे हायाकावा बोलता है जिस डेविल ने मेरे फैमिली को मारा और मेरे पार्टनर को मारा वो अब भी बाहर जिंदा घूम रहा है, आखिर मैं कैसे क्विट कर सकता हूँ। और इस पे ये बंदे बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात समझ गए, पर फिर वो बोलते हैं अभी के लिए हमें जाना होगा, हमारा समय हो चुका है। वो हायाकावा को बोलकर निकलते हैं कि पेपर वर्क के लिए ऑफिस आ जाना तुम। जाते हुए वो ये भी बोल जाता है कि क्योटो में हमारा हेड सही बोल रहा था, स्पेशल डिवीजन में सारे पागल होते हैं तो बच के रहना। वो हायाकावा को ये भी बोलता है कि तुम्हें सीरियसली एक बार अपने सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। जब वो लोग इस गेट को खोलते तो यहाँ पर बाहर कोई वेट कर रहा था और वो हायाकावा को बताते हैं कि लग रहा है तुम्हारे पास कोई विजिटर आई है। हायाकावा जब देखता है कि कौन आया तो वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है। इसके बाद वो बंदा डेंजी और पावर को बोल के जा रहा रहता है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल हम तुम्हारे घर पे मिलेंगे। डेंजी जमीन पर लेटा लेटा अजीब सी आवाज निकाल रहा रहता है तो पावर बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ, और वो उसके सर पे बहुत कस के मुक्के मारने लग जाती है। वो बोलती है जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। डेंजी दोपहर को मर सा जाता है पर फिर वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। डेंजी उठते के साथ पूछता है कि आखिर मैं कितनी बार मरा आज, और इस पे पावर बोलती है कि लगभग 20 बार। बताती है कि जब तुम मरे हुए थे तो मैं भी अनकॉन्शियस ही रहती थी, तो मैं कंफर्म नंबर तो तुम्हें नहीं बता सकती। इसके बाद डेंजी और पावर अपने घर लौट रहे थे और डेंजी यहाँ पर पावर को बोलता है कि ये तो कितना बोरिंग है। वो बोलता है कि मैंने पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन किया था अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पर ऐसे तो मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। पावर बोलती है हम साथ में भाग जाएंगे, पर डेंजी बोलता है कि हमारे पीछे पब्लिक सेफ्टी पड़ जाएगी, वो हमें पकड़ ही लेंगे और उस समय वो हमें बिल्कुल ओरिजिनल डेविल जैसा मार ही देंगे। फिर डेंजी बोलता है कि वो पागल बुड्ढा इंसान वो हमें खिलौनों के जैसा कैसे ट्रीट कर सकता है। यहीं पे पावर एक्साइटेड हो जाती है, वो अपने हाथों को ऊपर करती है और बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। वो बोलती है कि हम उसे हरा सकते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि लड़ाई में तो हम उसे नहीं हरा सकते, पर उसका दिमाग दारू के कारण बर्बाद हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे हराए। वैसे भी हमारा इंटेलेक्ट लेवल उससे बहुत ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो बंदा डेंजी और पावर के घर पे आता है और यहाँ पर वो लोग पहले से ही रेडी रहते हैं। ये जैसे ही गेट नॉक करने जाता है पावर इस पर अपने ब्लड फाइंड वाले ताकत से हमला कर देती है और ये बंदा इसे इजीली डॉज कर लेता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक फ्लोर ऊपर खून की कुछ बोतलें रखे रहते हैं और पावर जो होती है उन्हें भी खून के भाले में कन्वर्ट कर देती है और इस बंदे पे हमला कर देती है, पर ये फिर से बच जाता है। और एंड में आता है हमारा डेंजी भाई साहब, वो इस पर एक एक्स से हमला करने वाला रहता है पर ये बंदा डेंजी को एक लात मारकर गिरा देता है और ये बंदा डेंजी को बोलता है कि अब तक के किए गए एफर्ट्स में ये तुम्हारा बेस्ट एफर्ट था, तो अगर शिकार के जान पे बना है तो वो अपना दिमाग भी लगाता है। फिर वो अपने बोतल में से एक सिप लेकर बताता है कि तुम्हारे हारने के दो कारण है, पहला तो कि पावर ने बहुत ज्यादा खून यूज कर लिया था वो एनीमिक हो गई, और दूसरा कि तुम गधे मेरे अटैक को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए। वो बोलकर यहाँ से निकल जाता है पर आज के लिए इतना काफी था, मैं दारू पीने जा रहा हूँ। डेंजी खुशी खुशी ये बात पावर को चिल्लाकर बताता है कि वो बंदा तो आज के लिए गया पावर, पर यहीं पर ये बंदा डेंजी के सर पे चाकू फेंक कर मारता है और बोलता है कि कभी भी अपने शिकारी की बातों में नहीं आना चाहिए बेवकूफ। इसके बाद हमें हायाकावा और उन क्योटो के दो डेविल हंटर्स का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर वो बंदा हायाकावा से बोलता है कि अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो तुम्हें कुछ ज्यादा खोना भी पड़ेगा। ये लोग बेसिकली एक फैसिलिटी में होता है और यहाँ पर वो बंदा बताता है कि सारे जिंदा डेविल्स को जो पब्लिक सेफ्टी है वो यहीं पर कैद करके रखती है। ये बंदा बोलता है कि चलो तुम्हारे लिए एक हथियार खोजता है और वो ये भी पूछता है वैसे माइंड मत करना पर क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जो हॉस्पिटल में आई थी। हायाकावा बताता है कि वो मेरे गुजरे हुए पार्टनर की बहन थी। वो बंदा पूछता है कि तो क्या उसने अपना गुस्सा तुम पे निकाला, जिस पे हायाकावा बोलता है नहीं उसने मुझे कुछ लेटर्स दिखाए। फिर हमें एक फ्लैशबैक सा सीन दिखाया गया है जब वो लड़की से लेटर देती है। वो यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लेके आई रहती है और इसमें बस यही लिखा रहता है कि पापा कैसे है, पापा को कोई परेशानी तो नहीं है ना। पर इस लेटर में ये भी लिखा रहता है कि आखिर मैं कैसे हायाकावा से ये जॉब छुड़वाऊं। और हायाकावा समझ जाता है कि मैंने तो ये जॉब छोड़ना चाहती थी, वो बस उसी के कारण ये जॉब नहीं छोड़ पा रही थी। इसके बाद ये लोग हायाकावा को उस डेविल के रूम के पास लेकर पहुंच जाते हैं जिससे इसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना रहता है। वो बंदा बताता है कि ये फ्यूचर डेविल है और इसने अब तक 2 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है पब्लिक सेफ्टी के, और जिन बंदों ने इससे कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें से एक ने तो अपनी आधी जिंदगी दे दी और दूसरे बंदे ने तो अपनी दोनों आंखों के साथ साथ किसी भी चीज को टेस्ट करने की और सूंघने की क्षमता भी दे दी। यहाँ पर अगर तुम्हें पसंद कर ले तो तुम इसके संग बार्गेन जरूर कर सकते हो। जब हायाकावा इस रूम के अंदर घुसता है तो उसे सिर्फ एक आंख सा दिखता है जो कि फ्यूचर डेविल होता है। और गाइस ये एपिसोड तो ये पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए सायोनारा।